हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। इस वीडियो में हम साइंस के आगे के 2 चैप्टर्स करने वाले हैं, एक तो एनर्जी वाला और एक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस जो करने वाले हैं आपने उनको लर्न करना है जितना अच्छे से हो सकता है, उनको पढ़ना है। इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे, 2 मार्क्स वाले भी, 3 मार्क्स वाले भी, जो भी इसमें होगा वो टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो देखिए फटाफट, ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसके अंदर जो है क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले जो हैं जो बन सकते हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ और आप इनको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आप सेम जब देखेंगे ना तो ये देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है 2022 सेट ए में आ रखा है। भारत में खाना पकाने के लिए अधिकतम किस ईंधन का उपयोग होता है? तो एलपीजी। आई थिंक आप लोगों को सबको पता ही होगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते? बादलों वाले दिन, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी सेम आ रखा है और 2022 में सेट बी में आया हुआ था, 19 में भी आया हुआ था। कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी या ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बेटा कितने सारे हैं, तो इनको आपको पढ़ना है, ओके, और लर्न करने की कोशिश करनी है, क्योंकि लर्न करना आपके हाथ में ही है, ठीक है ना बेटा। हम सिर्फ बता सकते हैं, क्वेश्चन लर्न तो आपको करने हैं। जो क्वेश्चन समझ नहीं आता वो आप पूछ सकते हैं, बाकी लैंग्वेज और जो ये पढ़ाना है इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसकी लैंग्वेज एकदम इजी है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सारे क्वेश्चन मैं पढ़ना शुरू करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए उसके बाद में आगे के क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इन्हीं में से फिलिप्स भी बनते हैं, ठीक है। पवन चक्की के क्रियाशील होने के लिए वायु की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? मिनिमम जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चंस पर ये चीज़ें लिखी होती है ना, ये तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने। एज इट इज़ क्वेश्चन जो है एचबीएससी बोर्ड डालता है, ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड के पेपरों में आते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, बाकी के तो पढ़ने ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे ये देखिए सेम क्वेश्चंस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये जो है दीपक एमबीडी अलग अलग गैस पेपर्स हैं उनमें से हैं ये, तो आप पूछ लिया करें। अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको बता दूंगी कौन सी वीडियो किस में से बनाई गई है, ठीक है ना। तो आप वो गैस पेपर भी ले सकते हैं और परचेज करके उसमें से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चे। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और जहाँ से एचबीएससी उठाता है वही सेम क्वेश्चंस इन्होंने डाले हुए हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, फिर ये आपके बाद 1 लाइनर क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। एलपीजी को घरेलू ईंधन के रूप में क्यों प्रयोग में लाया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए, ये 5 क्वेश्चंस हैं और इनमें से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मतलब 3 क्वेश्चन जो हैं सेम एज इट इज़ आ रखे हैं पेपर में, ठीक है। आगे ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये दीपक का गैस पेपर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर से मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ और दीपक के गैस पेपर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ट्रस्ट मी। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपका पास होना जो है डेफिनेटली गारंटीड है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में ये सारे, अभी आपके पास इनफ टाइम है तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे पेपर पास आएंगे ना, मैं आपको और ओवर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करती रहूँगी, ठीक है। अभी आपके पास जितना टाइम है आप उतनी तो पढ़ाई कीजिए। ये देखिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ना ये बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ने। फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में देखिए, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, रिपीट हुआ है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? संक्षेप में बताना है। देन उसके बाद में ये क्वेश्चन सेम आ रखा है, पशुओं के गोबर तथा जैव अपशिष्ट से जैव गैस बनाने के क्या लाभ हैं? बायोगैस एक अच्छा ईंधन है, क्यों? अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि बायोगैस ही उन्हें कहा जाता है जो गोबर वगैरह से बनाई जाती है, जैव अपशिष्ट से, ठीक है ना। उनसे जो चीज़ें बनती हैं उन्हें ही बायोगैस कहा जाता है, उनसे उस गैस को। आगे के क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, ये देखिए, चारकोल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट होता है, चारकोल एक अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है? भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बन रखे हैं। ये देखिए 2014 में, 2019 में, 2018 में, 2014 में, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस ही एचपीएससी बार बार उठाता रहता है, तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा के आदर्श स्रोत क्या होते हैं? भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? ओके। ये देखिए तरंग ऊर्जा क्या होती है? संक्षिप्त में बताना है, तरंग ऊर्जा किसे कहते हैं। उसके बाद में ये देखिए, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? पवन ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। बस इनको छोड़िए, ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियाँ हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? अब इसके आपको पहले लाभ पढ़ने हैं और हानियाँ पढ़नी है, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप आराम से बना के लिख सकते हैं, अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आप लोगों को इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 13 चैप्टर और
विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अंदर 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है आप ये सारे देख सकते हैं। इसमें प्रतिरोध वगैरह आ जाता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स भी होंगे इसमें, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन में दिखा देती हूँ। ये देखिए जो BSEH, मार्च, ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, जो आ रखे हैं, इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है बच्चे। ये देखिए सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये देखिए इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसकी अगर PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिए। तो जैसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, ओके। मैं ज़्यादा पूरा क्वेश्चंस एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फिर एक शब्द वाले, मतलब कि ये 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। विद्युत परिचय का क्या अर्थ है, तो ये छोटे क्वेश्चंस MCQs और 1 मार्क्स क्वेश्चंस, ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है, जितने हो सकते हैं सारे पढ़ डालिए, ठीक है ना। अच्छे मार्क्स भी लेकर आने हैं, सिर्फ पास ही नहीं होना है आपको, अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं। तो वही टारगेट बना के आप लोगों ने पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो, खेलना कूदना थोड़ा कम करके मार्च तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर फोकस कर लो बेटा, ठीक है ना। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बाद में बोलोगे कि मैम हाँ आपने बोला था, आपने समझाया था, हमने बात सुनी थी, तो हमारे अच्छे मार्क्स आए, हमने पढ़ाई की। और जो नहीं सुनते हैं फिर वो बाद में गिल्टी फील करते हैं और बाद में बहुत अफसोस भी करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग सीरियस होकर सुना करें मेरी बातों को, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चंस भी आपके रिपीट हो रखे हैं। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, ठीक है। विभवांतर का सूत्र आ रखा है, इसका ऐसा ही मात्रक आ रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्बों में क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चंस हो गए। फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो हैं, इनमें से ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये वाला जो है इस टाइप का आपके पास न्यूमेरिकल आ रखा है, तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। और ये इजी भी है, एक सिंपल फार्मूला याद करना है बस आपको, जैसे एरिया पैरामीटर करते हो ना, क्षेत्रफल वाला, वृत्त वाला और आयत वाले, वही सारे क्वेश्चन होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, बस आपको फार्मूला लर्न करने से मतलब है। देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है ये आपका 2015 सेट ए में आ रखा है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको चाहे तुम रट सकते हो तो रट लो, एज इट इज़ क्वेश्चन रट के चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। ये देखिए ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। रिपीटेड क्वेश्चन तो जितना मर्जी मुश्किल से मुश्किल हो रखा हो उसको रट लेना, चाहे आपको आ ना रहा हो तो रट्टा मार लो पेपर के टाइम पर, लेकिन अभी समझने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। फिर ये देखो ये भी सेम क्वेश्चन 2018 में आ रखा है, सेम न्यूमेरिकल, ओके। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही बनते हैं। ये सेम क्वेश्चन 2015 में आ रखा है, सेट C, ओके। आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगी, PDF से आप समझ लीजिएगा, जहाँ ट्यूशन जा रहे हैं वहाँ से समझ लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपके स्कूल में टीचर्स होंगे वो तो समझाते ही होंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 2017 में आ रखा है, सेम न्यूमेरिकल। उसके बाद ये देखिए, मतलब ओम का नियम को परिभाषित करना है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए आप 2012 में 2011 में रिपीटेड हो रखा है, मतलब रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। ये देखिए उसके बाद में आगे अगर हम देखें तो ये देखिए ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आ रखे हैं ना, सिर्फ उन्हें ही पढ़ लीजिए इस चैप्टर में से, अगर आपको बोरिंग लगता भी है तो, ठीक है। बस बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आएगा यहाँ से पेपर, ठीक है। ये देखो कितना ईजी है, ओके। और आप लोग इसको ही छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। टाइम और उसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, विद्युत आवेश निकालने के लिए। ये देखिए जब प्रतिधारकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या अवलोकन किया जाता है। सेट A, B, C तीनों में आ रखा है 2013 में, ये देखिए, और 2011 में भी। मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये वाला, है ना। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, इस टाइप का ही डायग्राम बनेगा, ठीक है, ओके। अब ये देखिए सुचालक, प्रतिरोधक, कुचालक पदार्थों के बीच अंतर, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना। और ये फ्यूज़ परिपथ की किस प्रकार सुरक्षा करता है, ये भी पढ़ लेना, दोनों क्वेश्चन ये भी पढ़ने हैं आपने, ठीक है। ये देखिए वॉट घंटा, किलोवाट घंटा को परिभाषित करना है, क्या होता है क्या नहीं होता, सेम। ये देखिए न्यूमेरिकल आ रखा है, इस न्यूमेरिकल को भी आपको करना है, ठीक है। ये देखिए ये न्यूमेरिकल भी आपका पूछा गया है, ये देखिए ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जो जा रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये देखिए A और B के बीच कुल प्रतिरोध ये है, और ये देखिए 2014 में ये क्वेश्चन जो है वो आ रखा है। फिर अगला क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो ये देखिए 2012 में ये क्वेश्चन सेम न्यूमेरिकल आ रखा है, 2012 में ये सेम आ रखा है,
ठीक है। तो इसको पढ़ लेना बेटा, ओके। और इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तब भी आपको अपना 100% देना है। उसके बाद में जब नहीं होंगे तो लास्ट में पेपरों के टाइम पर मैं हूँ ही, तब मैं आप लोगों को ये जिस तरीके से भी करवा दूँगी, फ़िक्र नहीं करना। लेकिन अभी आपके पास इनफ टाइम है, तो अपना टाइम लीजिए, अपना माइंड यूज़ कीजिए। यूट्यूब है, आपके ट्यूशन टीचर्स हैं, आपके स्कूल टीचर्स हैं, उनका यूज़ करके इन क्वेश्चंस को पढ़ने का और सीखने का प्रयास करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।